नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। भारत सिंधु जल संधि को बहाल करे या फिर पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार हो जाए। भारत को पाकिस्तान की तरफ से ये गीदड़ भभकी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दी है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सिंधु जल संधि पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा था कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला स्थायी रूप से ले लिया है और अब ये संधि बहाल नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए उसे अब वो पानी नहीं मिलेगा जो पहले उसे मिल रहा था। अमित शाह के इस बयान के बाद अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को गीदड़ भभकी दे दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु जल संधि बहाल नहीं की गई तो पाकिस्तान हमला करते हुए सभी 6 नदियों पर कब्जा कर सकता है। एक रैली में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत के पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो वो सिंधु जल संधि के लिए सहमत हो जाए या फिर इसे चलने दे या फिर पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इसके साथ ही बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और जल अधिकारों से कोई भी समझौता नहीं करेगा। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब बिलावल भुट्टो ने भारत को निशाना बनाते हुए सिंधु जल संधि पर आक्रामक बयान दिया है। इससे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि या तो नदियों में पानी बहेगा या भारत में खून, लेकिन इस मामले में भारत का रुख भी बिल्कुल साफ है। उसका कहना है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि अप्रैल में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद निलंबित कर दी थी। भारत का ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम माना गया था, जिसे पाकिस्तान ने अब तक की सबसे सख्त प्रतिक्रिया के रूप में देखा है। जब से भारत ने पाकिस्तान को पानी देना बंद किया है, तब से पाकिस्तान में सूखे के हालात हो गए हैं। क्या सिंध, क्या पंजाब, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में आप चले जाएंगे तो आपको वहां जल संकट नजर आएगा। पाकिस्तान की नदियां सूख रही हैं, डैम में पानी भी खत्म होने की कगार पर है। भारत लगातार अपने बांध के जरिए पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक रहा है। आलम यह हो गया है कि पाकिस्तान की नदियां एकदम सूखी हुई नजर आ रही हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले साल के मुकाबले पाकिस्तान जाने वाली नदियों में 20% कम पानी है। बताया गया है कि सिंधु क्षेत्र में जल प्रवाह 1,33,000 क्यूसेक रहा, जबकि पिछले साल ये 1,70,000 क्यूसेक था। इसी तर्ज पर पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में जल प्रवाह 1,10,500 क्यूसेक है, जो पिछले साल 20 जून को 1,30,800 क्यूसेक था। खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में भी 20 जून को जल प्रवाह 2,600 क्यूसेक रह गया, जबकि पिछले साल इसी दिन ये 2,900 क्यूसेक था। ये स्थिति तब है जब भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। पानी को तरस रहा पाकिस्तान 4 बार भारत सरकार को पत्र लिखकर पानी के लिए समझौते को बहाल करने की दरख्वास्त कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक प्यासा पाकिस्तान पानी के लिए वर्ल्ड बैंक को भी इस संबंध में कांटेक्ट कर चुका है, लेकिन वर्ल्ड बैंक से भी उसे कोई भी मदद नहीं मिली है, जिसके बाद से बूंद बूंद को तरस रहा पाकिस्तान अनाप शनाप बक रहा है और भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। आपको बता दें कि भारत ने साल 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ही पाकिस्तान के साथ जल संधि की थी, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल का बंटवारा हुआ था, जिसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा था, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के हिस्से में आया। ये संधि भारत और पाकिस्तान संबंधों में सबसे स्थिर समझौते में मानी जाती रही है, लेकिन हालिया घटनाओं ने इसे भी संकट में डाल दिया है।
अब ये देखना होगा कि भारत के साफ रुख के बाद क्षेत्रीय जल राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या ये दक्षिण एशिया में किसी बड़े भू राजनीतिक टकराव की भूमिका बन सकती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।